हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है मेघास ब्लॉसमिंग गार्डन। नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाला साल आपके लिए बहुत ही अच्छा हो और आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो। साथ में आप स्वस्थ रहे और खुश रहे और आने वाले साल में हमारा साथ ऐसा ही बना रहे। साथ में हमारा गार्डन भी ढेर सारे फूलों से महके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे 15 ऐसे पौधे जो हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। जनवरी में सर्दी का मौसम चारों ओर छाया रहता है। कपकपा देने वाली सर्दी में हम कौन कौन से फूल है जो कटिंग से उगा सकते हैं वह आज देखेंगे। सबसे पहले हम पिटूनिया देखेंगे। पिटूनिया सर्दियों का प्यारा फूल है और गार्डनर्स का सबसे फेवरेट। अगर आपने अभी तक पिटूनिया ग्रो नहीं किया है तो अभी भी आप इसकी कटिंग लगाकर ग्रो कर सकते हैं। ढेर सारे रंगों में इसके फूल आते हैं, तो अगर कोई रंग आपके गार्डन में मिसिंग है तो उसे भी हम कटिंग द्वारा उगाकर पा सकते हैं। पिटूनिया की एक स्टेम ले उसके नीचे के 1-2 नोड एरिया से पत्तों को तोड़ दे और 2 नोड्स मिट्टी में लगा दे। इसकी रूटिंग 3 से 4 हफ्तों में शुरू हो जाती है। पिटूनिया को हम पानी में भी रूटिंग करवा सकते हैं। मिट्टी में कटिंग लगाते वक्त उसे रूटिंग हार्मोन जरूर लगाएं, तो जल्दी रूट्स आने लगते हैं। और इसकी शूटिंग शुरू होने के बाद आप इसे फुल सनलाइट में रखें तो अच्छे फूल आने लगेंगे। नेक्स्ट कटिंग आप आइक्सोरा की लगा सकते हैं। आइक्सोरा बहुत ही प्यारा फूल है। इसी गुच्छों में फूल आते हैं। आइक्सोरा की कटिंग हमें सॉफ्टवुड कटिंग लेनी है, यानी कि नई ग्रोथ वाली कटिंग हमें लेनी है। कटिंग को नोड एरिया के नीचे से 45 डिग्री में कट कर ले। आप 6 से 8 इंच की कटिंग ले सकते हैं। कटिंग को रूटिंग हार्मोन पाउडर लगा ले, उसके बाद मिट्टी में लगा दे। मिट्टी हमेशा सैंडी सॉइल ही लेनी है, चिकनी मिट्टी नहीं लेनी है, नहीं तो कटिंग सड़ सकती है। क्योंकि मिट्टी पानी होल्ड करके रखती है, तो हमेशा सैंडी सॉइल ही लेना है कटिंग लगाने के लिए, नहीं तो सिर्फ रेत से ही काम चलेगा। इसे हम 6 से 8 इंच के कंटेनर में लगा सकते हैं। कटिंग लगाते वक्त ध्यान रहे कम से कम 1 नोड मिट्टी के नीचे रहे। कटिंग लगाने के बाद इसे छांव में ही रखें, डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। 20 से 30 दिनों में इसकी नई ग्रोथ शुरू हो जाती है। उसके बाद आप इसे 3 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। 2 महीने में इस पर फ्लावरिंग शुरू होने लगती है। कटिंग से आइक्सोरा को ग्रो करना बहुत ही आसान है। अगली कटिंग हम कैलेंचो की लगा सकते हैं। कैलेंचो देसी और हाइब्रिड में आते हैं। हाइब्रिड में कई रंगों के फूल आते हैं और बेहद प्यारे प्यारे रंग दिखते हैं। देसी में लाल फूलों की वैरायटी आती है। कैलेंचो को हम कटिंग और लीफ कटिंग से भी प्रोपगेट कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये कटिंग ग्रो हो जाते हैं। कैलेंचो की कटिंग हम मिट्टी में और पानी में दोनों में रूटिंग करवा सकते हैं। पानी में अगर कटिंग लगाएं तो पानी 3 से 5 दिनों में ज़रूर बदले। कटिंग एक साफ ग्लास में लगाएं, जल्दी इसकी रूटिंग शुरू हो जाएगी। मिट्टी में भी इसकी रूटिंग आसानी से हो जाती है, बस इसकी नमी, हवा और ह्यूमिडिटी बनाए रखें। अगली कटिंग आप लगा सकते हैं बेगोनिया की। बेगोनिया बहुत ही नाजुक पौधा है, तो इसकी भी हमें सॉफ्टवुड कटिंग ही लगानी है। कटिंग लगाते वक्त इसमें पानी ज़्यादा ना रहे, इसका ख्याल रखना है, नहीं तो कटिंग सड़ सकती है अगर मिट्टी सौगी रहे तो। कटिंग लगाने के बाद अगला पानी तभी दे जब मिट्टी सूखी लगे, या मिट्टी में पानी चेक करके ही दे। 4 हफ्तों में इसकी शूटिंग शुरू हो जाती है और 6 से 8 हफ्तों में बेगोनिया के छोटे छोटे पौधे तैयार हो जाते हैं, तो आप इसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अगली कटिंग आप जरबेरा की ग्रो कर सकते हैं। जरबेरा के बहुत ही प्यारे और सुंदर सुंदर फूल आते हैं और कई रंगों में आते हैं, जैसे कि लाल, गुलाबी, पीले, नारंगी। और जरबेरा को हम स्टेम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। 6 इंच की एक कटिंग लेकर आप इसे 3 इंच के पॉट में लगा दें। जरबेरा का क्राउन होता है और जरबेरा के क्राउन को हम डिवाइड करके और भी पौधे बना सकते हैं। अगली कटिंग है डहेलिया की।
डहेलिया को हम बीज या स्टेम कटिंग से या ट्यूबर से ग्रो कर सकते हैं। स्टेम कटिंग से डहेलिया को हम आसानी से उगा सकते हैं। मिट्टी में या पानी में भी लगा सकते हैं। मिट्टी में अगर कटिंग से लगाएं तो 3 से 4 हफ्तों में कटिंग्स में रूटिंग शुरू हो जाती है। डहेलिया की कटिंग को ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में रखें। पानी तभी दें जब मिट्टी सूखी लगे। नई ग्रोथ जब शुरू हो जाए तो समझ जाइए कि डहेलिया की कटिंग को रूटिंग शुरू हो गई है। अगली कटिंग है विंका, जिसे हम सदाबहार भी कहते हैं। सदाबहार को बीज और कटिंग दोनों से ग्रो कर सकते हैं। विंका में भी हाइब्रिड और देसी वैरायटी होती है। देसी वैरायटी को हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। सदाबहार में भी हमें न्यू ग्रोथ वाली स्टेम को लेना है। 4 से 6 इंच की कटिंग ले सकते हैं। सदाबहार की कटिंग को हम पानी में भी रूटिंग करवा सकते हैं, बल्कि पानी में ही सबसे ज़्यादा फास्ट रूटिंग होती है। कम से कम 10 दिनों में इसकी रूटिंग शुरू हो जाती है। इस तरह से हम सदाबहार के कई पौधे बना सकते हैं। अगली कटिंग है पोर्सिलेन या पोर्तुलाका की। पोर्तुलाका को हम बीज या कटिंग द्वारा उगा सकते हैं। पोर्तुलाका को बजाय बीज के कटिंग द्वारा बहुत ही आसानी से उगाया जा सकता है। इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से मिट्टी में जड़ें पकड़ लेती हैं और ये बहुत जल्दी फैलते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर रंगों में इसके फूल आते हैं। तो अगर आपको इसकी कटिंग्स कहीं से भी मिल जाएं तो ज़रूर से इसे उगाएं और सुंदर सुंदर रंगों के कलेक्शंस अपने बगीचे में कलेक्ट करें। बस इन्हें अच्छी सनलाइट और कम पानी चाहिए तो ये खूब फूल खिलाते हैं। पोर्तुलाका एक सेक्युलेंट पौधा है। इसका मतलब है कि सेक्युलेंट पौधे अपने पत्ते और स्टेम्स में पानी पकड़कर रखते हैं और जब उन्हें ज़रूरत होती है वहाँ से वो लेते हैं। पोर्तुलाका की जड़ें बहुत नीचे तक नहीं जाती है, मतलब कि जड़ें बहुत ही छोटी होती है, ऊपरी मिट्टी में ही रहती है, तो इतने पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और उस पर अगर हमने ज़्यादा पानी डाल दिया तो पौधा मर सकता है। इसलिए पोर्तुलाका में पानी कम ही डालें या देखकर डालें। नेक्स्ट कटिंग आप अलामांडा की लगा सकते हैं। गर्मियों का एक बहुत ही प्यारा पौधा है। इसे बेल शेप के फूल आते हैं। अलामांडा की बेल आती हैं। अलामांडा को हम कटिंग से बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। अलामांडा को रिच फर्टाइल ऑर्गेनिक मैटर से भरपूर मॉइस्ट और वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए। इसे फुल सनलाइट या लाइट शेड भी चलेगा। 3 से 4 हफ्ते में इसकी रूटिंग शुरू हो जाती है। जब इसकी रूट्स 1 से 2 इंच की हो जाए तो ये ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार है। तो इस तरह से अलामांडा की कटिंग से हम नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। अगली कटिंग है जैस्मिन या बेला की। जैस्मिन को हम बहुत ही आसानी से कटिंग द्वारा उगा सकते हैं। इसकी एक 6 इंच की सॉफ्ट वुड कटिंग ले लें और नोड एरिया से 45 डिग्री के एंगल में कट कर लें। पत्तियां सारी कट कर दें। 1 से 2 लीव्स ऊपर की रखें और इसे किसी सैंडी सॉइल में लगा दें। पहली बार में पानी अच्छे से दें और अगली बार पानी तभी दें जब मिट्टी सूख जाए। कटिंग को इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखें। जैस्मिन में बहुत ही खुशबूदार फूल आते हैं, तो इसकी कटिंग कहीं से भी मिले तो ज़रूर से लगाएं। अगली कटिंग है गुलाब की। गुलाब को हम बारिशों में या अभी कटिंग द्वारा प्रोपोगेट कर सकते हैं। गुलाब को कई तरह से प्रोपोगेट किया जाता है। इसे हम ग्राफ्टिंग या स्टेम कटिंग, एयर लेयरिंग कई तरीकों से प्रोपोगेट कर सकते हैं। गुलाब की कई तरह की वैरायटीज आती हैं, जैसे कि फ्लोरीबंडा, हाइब्रिड टी, मिनिएचर और भी कई वैरायटीज। गुलाब में हमेशा पेंसिल की मोटाई वाली ग्रीन स्टेम लें और उसे नोड एरिया के पास से 45 डिग्री एंगल में कट कर दें और उसे मिट्टी में लगा दें। कम से कम 2 नोड्स मिट्टी के नीचे दबाएं। गुलाब में 4 से 8 हफ्तों में रूटिंग शुरू हो जाती है। गुलाब की कटिंग को हम पानी में भी रूटिंग करवा सकते हैं। पानी में गुलाब 4 हफ्तों में रूटिंग शुरू कर देता है। जब कटिंग पर छोटे छोटे वाइट डॉट्स दिखे तो समझ जाइए गुलाब की कटिंग से रूटिंग शुरू हो गई है। अगली कटिंग हम देखेंगे गुलदाउदी की। गुलदाउदी के बहुत ही प्यारे प्यारे फूल आते हैं और कई रंगों में फूल आते हैं। इसे भी हम कटिंग से उगा सकते हैं और कई पौधे बना सकते हैं। गुलदाउदी के कटिंग्स बहुत ही आसानी से मिट्टी में
और पानी में रूटिंग कर सकते हैं। गुलदाउदी के 3 से 4 हफ्तों में रूटिंग शुरू हो जाती है और जब जड़ें 1 से 1.5 इंच की हो जाए तब इसे अच्छी फ्रेश मिट्टी में छोटे पॉट में ट्रांसप्लांट करें या उसे डायरेक्टली गार्डन में लगाएं और ऊपर से आधा इंच कट कर ले ताकि नई नई ब्रांच ग्रो करे। और इस तरह से आप गुलदाउदी की कटिंग लगा सकते हैं और ढेरों पौधे बना सकते हैं या कटिंग एक्सचेंज करके नए नए रंगों के फूल पा सकते हैं। अगली कटिंग है मधुमालती की। मधुमालती में बहुत ही प्यारे रंग के फूल आते हैं और इनमें फूल रंग बदलते हैं। इसकी कटिंग भी आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। जैसे सफ़ेद, लाल, गुलाबी, एक ही पौधे पर 3 रंग आपको दिखाई देंगे। इसे रंगून क्रीपर के नाम से भी जानते हैं। रंगून क्रीपर की भी आप ग्रीन स्टेम कटिंग ले और कम से कम 2 पत्तियां कटिंग में रखें। अगर पत्तियां गिर जाएं तो समझ जाइए कटिंग खराब हो गई है, दूसरी कटिंग लगा लें। बगैर पत्तों के ये कटिंग रूटिंग नहीं करेगी। कटिंग सक्सेस हो गई तो 1 महीने में ग्रो हो जाएगी, साथ में न्यू शूट्स और रूट्स ग्रो होंगे और नई पत्तियां निकल कर आएंगी। अगली कटिंग है गेंदा की। गेंदा की कटिंग अगर आपने ग्रो नहीं की है, अभी भी आप गेंदा की कटिंग लगाकर फूल पा सकते हैं, इसका सीजन खत्म होने से पहले। मैरीगोल्ड बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है, बहुत ही आसानी से कटिंग द्वारा ग्रो किए जा सकते हैं बिना कोई रूटिंग हार्मोन यूज किए। कोई भी सॉफ्टवुड कटिंग ले ले और कोई भी टाइप ऑफ मीडिया जैसे कि सैंडी सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। पानी में भी मैरीगोल्ड की कटिंग इजीली रूटिंग करती है। कटिंग को ब्राइट सनलाइट में रखें, सिर्फ 3 से 4 दिनों में इस पर सफ़ेद डॉट्स दिखाई पड़ेंगे। इसके बाद इसमें अच्छी रूटिंग शुरू हो जाएगी। तो मैरीगोल्ड को कटिंग द्वारा हम दोनों तरीके से उगा सकते हैं। अगली कटिंग है हिबिस्कस या गुड़हल की। गुड़हल में भी आपको पेंसिल की मोटाई की ग्रीन वुड कटिंग लेनी है। कटिंग को ग्रोइंग मीडिया में लगाने के बाद उसे पार्शियल शेड में रखें। मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट रखें जब तक इसकी रूटिंग नहीं हो जाती है। 8 हफ्तों में इसकी रूटिंग शुरू हो जाती है। एक बार अगर इसकी रूटिंग शुरू हो जाए उसके बाद इसे बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। गुड़हल की कटिंग को हम पानी और मिट्टी दोनों में रूटिंग करवा सकते हैं। कटिंग उगाते वक्त इन बातों का जरूर ध्यान रखें। कटिंग को कभी भी डायरेक्टली सनलाइट में न रखें। जब तक उनमें कोई ग्रोथ शुरू नहीं हो जाती है तब तक उन्हें छांव में ही रखें। कटिंग जब भी लगाएं तब अच्छे से पानी दे दें और दूसरी बार पानी देते वक्त हमेशा मिट्टी चेक करके ही दें। जब मिट्टी सूखी लगे तभी पानी दें। जब भी आप मदर प्लांट से कोई भी कटिंग ले या स्टेम कट करे तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि मदर प्लांट को अच्छे से पानी मिला हुआ है। कुछ घंटों पहले पौधे ने अच्छे से पानी एब्जॉर्ब कर लिया है, उसके बाद ही किसी कटिंग को ले। इससे रूटिंग के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। चौथा, वैसे तो जून, जुलाई या बारिशों के वक्त कटिंग से पौधे ग्रो करने का बेस्ट समय होता है, क्योंकि तब हवा में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। कटिंग को ग्रो करने के लिए हवा, पानी, लाइट और ह्यूमिडिटी ये सब रिक्वायर्ड मात्रा में मिले तो कटिंग या बीज ग्रो करने के 100% चांसेस होते हैं। तो अगर कटिंग्स आपको कहीं से मिले इन पौधों की तो जरूर से ये पौधे उगाएं। आशा है आपको जानकारी पसंद आएगी। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे। तो मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलती हूं आपको अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।